गांव का चौक ढोल की तालबद्ध गड़गड़ाहट, बच्चों के आनंदमय शोर और गुजिया की मीठी सुगंध से गुलजार है। होली का जश्न रंगों के दंगे में फूट पड़ता है, क्योंकि पानी की बंदूकों वाले बच्चे चौक से होकर भागते हैं। उनकी हंसी गूंज रही है। प्रिंस अनिकेत को देखता है, जिसकी आंखों में शरारती उत्साह चमक रहा है। वह चमकीले रंगों की एक बाल्टी तैयार करता है, अनिकेत के यह कहने पर कि भाई, इस बार हम पूरे गांव में सबसे ज्यादा होली खेलेंगे। प्रिंस के होंठों पर एक जिम्मेदार मुस्कान आ जाती है। प्रिंस ने सिर हिलाया, उसकी नजर स्थिर थी, अनिकेत को याद दिलाते हुए। हाँ, लेकिन सावधानी से, हम किसी को परेशान नहीं करेंगे। भाई साझा प्रत्याशा के एक पल को साझा करते हैं। होली के जीवंत अराजकता के बीच उनका बंधन चमक रहा है। गांव की गली रंगों और हंसी के दंगे में फूट पड़ती है, क्योंकि प्रिंस और अनिकेत अन्य बच्चों के साथ होली मनाते हैं। अनिकेत का युवा उत्साह तब हावी हो जाता है जब वह एक बुजुर्ग चाचा को चंचलता से जीवंत रंगों की बौछार से सराबोर कर देता है। बुजुर्ग चाचा का बेदाग सफेद कुर्ता अब एक जीवंत कैनवास है। अनिकेत की खुशी आशंका में बदल जाने पर उनकी भौहें झुंझलाहट में सिकुड़ जाती हैं। राजकुमार आगे बढ़ता है, उसकी आवाज गंभीर है। चाचा, हमें बहुत अफसोस है, यह एक दुर्घटना थी। अब से हम और अधिक सावधान रहेंगे। अनिकेत माफी मांगते हुए अपने हाथ जोड़ता है, यह कहते हुए, हमें बहुत अफसोस है अंकल। बुजुर्ग अंकल जवाब देते हैं, होली प्यार से खेलने के लिए है, शरारत से नहीं। जैसे ही सूरज डूबता है, लंबी परछाइयां गांव के चौक पर फैल जाती हैं, जो होली के रंगों के जीवंत अवशेषों से रंगी हुई हैं। प्रिंस और अनिकेत अब परिपक्व और शांत, आनंदित भीड़ के बीच से गुजरते हैं। उनके चेहरे शुद्ध खुशी और सम्मान से चमक रहे हैं। वे धीरे धीरे सभी पर रंग लगाते हैं, गायन और नृत्य में शामिल होते हैं। उनकी आत्माएं हल्की और मुक्त होती हैं। प्रिंस कहते हैं, आज हमने सीखा कि होली में सबसे महत्वपूर्ण चीजें सम्मान और प्यार हैं। अनिकेत एक चंचल मुस्कान के साथ कहते हैं, और भाई का साथ भी। घर लौटकर उनकी मां उन्हें गर्मजोशी से गले लगाती है। उनका चेहरा संतुष्टि और खुशी से भरा हुआ है।